तमाम बड़ी खबरों और बढ़ते तनाव के बीच एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इजराइल बहुत जल्द एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस सीधी जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। ये सवाल हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे इजरायली फौज यानी आईडीएफ की तरफ से आया एक बेहद अग्रेसिव बयान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट कर्नल एला वाविया ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है इजरायली आर्मी ईरान के साथ दोबारा जंग के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। एक अरबी न्यूज चैनल के साथ हुई इस बातचीत के दौरान जब लेफ्टिनेंट कर्नल एला वाविया से ईरान के साथ जंग की तैयारियों को लेकर सीधा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इजरायली आर्मी हमला करने और अपने बचाव करने दोनों ही मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी और मुकम्मल तैयारी की हालत में है। उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज में कहा कि इजराइल अपनी तैयारी करने के लिए सिर पर मिसाइल गिरने या दुश्मन के अपने दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार बिल्कुल नहीं करता। उनका यह इशारा साफ था कि इजराइल इस बार दुश्मन के हमले का इंतजार यानी ईरान के हमले का इंतजार करने के बजाय खुद पहले कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल एला वाविया ने 7 अक्टूबर के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन के हमले ने हमें सबसे बड़ा और सबसे अहम सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि अब इजराइल के लिए पुरानी पॉलिसीज पूरी तरह बेकार हो चुकी हैं। सिर्फ दुश्मन को डरा कर रखने की पॉलिसी पर भरोसा करना, दुश्मन के पहले हमले का इंतजार करना या अपनी फौजी ताकत को बिठाकर रखना अब इजराइल को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल एला वाविया के इस कड़े रुख से ठीक पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्स की तरफ से भी ईरान को सीधी वार्निंग जारी की गई थी। इजराइल की सीनियर मिलिट्री और डिफेंस महकमे के बड़े अफसरों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। इस अहम मीटिंग के फौरन बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्स ने ऐलान किया था कि इजराइल हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ईरान को आगाह करते हुए कहा था कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला करने की जरा सी भी कोशिश की तो उसे इसका बेहद जबरदस्त और तबाह करने वाला जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी से जुड़ी इस बेहद खास और सीक्रेट बैठक में इजराइल की मिलिट्री, एयर डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल सिक्योरिटी से जुड़े तमाम बड़े अफसरान और जिम्मेदार मौजूद थे। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर काट्स ने इस बात को जाहिर नहीं किया कि इमरजेंसी बैठक किसी खास सीक्रेट जानकारी या खतरे के अलर्ट मिलने के बाद बुलाई गई थी या ये सिर्फ एक आम मीटिंग थी। लेकिन जिस तरह से आईडीएफ के तमाम आला अफसर एक साथ मेज पर आए उससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कुछ बहुत बड़ा और संगीन मुद्दा अंदर अंदर पक रहा है, जिसे लेकर इजराइल बेहद अलर्ट है। इजराइल के एक मीडिया आउटलेट की एक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले में एक और सनसनीखेज दावा जोड़ दिया है। वेस्टर्न खुफिया एजेंसियों के इनपुट के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान खुद इजराइल को इस सीधे टकराव में घसीटने की पूरी कोशिश कर सकता है। एजेंसियों का मानना है कि ईरान हालात को अपने हक में करने के लिए खुद पहला कदम उठाते हुए इजराइल पर हमला करने का रास्ता चुन सकता है। ऐसे में अगर दोनों तरफ से पहले हमले की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है तो ये बात तकरीबन तय लग रही है कि मिडल ईस्ट किसी भी वक्त एक ऐसी खतरनाक और सीधी जंग के आगोश में जा सकता है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। इस वक्त मिडल ईस्ट दो बेहद खतरनाक मोर्चों पर झुलस रहा है। एक तरफ डिप्लोमेसी, दिरहम, डॉलर और रियाल का खेल चल रहा है, जहां अमेरिका अपनी गिरती इकोनॉमी, पेट्रो डॉलर की साख और चीन रूस के बढ़ते दबदबे को बचाने के लिए सऊदी अरब को ढाल बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल से हाथ मिलाए ताकि उसकी सुपर पावर वाली बादशाहत हमेशा कायम रहे। वहीं दूसरी तरफ बारूद और जंग का मैदान है, जहां ईरान और रूस मिलकर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर पहले हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। कम लफ्जों में अगर समझें तो ये जंग शायद थमेगी नहीं और बढ़ेगी, तबाही लाएगी और ये तबाही सिर्फ
मिडल ईस्ट तक नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी।